चलिए इस वक्त राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। आखिरकार मंत्री इमरती देवी या कि पूर्व मंत्री इमरती देवी इस्तीफा दे चुकी है महिला बाल विकास मंत्री पद से। चुनाव हार चुकी थी, 7,000 वोटों से चुनाव हारने के बाद मंत्री इमरती देवी ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक से पहले अपना इस्तीफा दिया है। इससे पहले भोपाल पहुंची थी और उसके बाद ऐसे ही वापस लौट गई, तो कई तरह के सवाल उठने लगे थे। आज भी कहा था कि चुनाव हारने के बाद भी 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। 26 नवंबर को शिवराज कैबिनेट की बैठक अब होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज सर, इमरती देवी जी आखिरकार इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कहा यह जा रहा था कि काफी लंबे समय से इसको टाल रही थी और अब इस्तीफा दे दिया है, किस तरह से देखे इसे? देखिए, वैसे तो 6 महीने तक वो मंत्री रह सकती थी, लेकिन चूंकि नैतिकता के नाते दायित्व एक मंत्री का कि आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि आप एक रोल मॉडल होते हैं। तो 3 मंत्री जो चुनाव हारे थे, अदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया और इमरती देवी, इनमें सबसे पहले अदल सिंह कंसाना ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद गिरिराज दंडोतिया ने। और अब खबरें आ रही कि इमरती देवी ने भी पद से इस्तीफा दे दिया। 26 तारीख को कैबिनेट की बैठक है। इसी दिन पर्यटन कैबिनेट की बैठक भी होना, जो मुख्यमंत्री ने पर्यटन कैबिनेट बनाई है, उसके पहले इस्तीफे की खबर है। और सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार को ही वो अपना इस्तीफा सौंप चुकी थी, तो इसको लेके लेकिन मंथन जारी था। अच्छा, शुक्रिया मनोज जी। तो मंत्री इमरती देवी ने इस्तीफा दे दिया है, सोमवार को इस्तीफा दे चुकी थी। हालांकि इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतना समय क्यों लगाया इमरती जी ने, कैबिनेट की बैठक से पहले इस्तीफा दिया। हालांकि बैठक जो है होने वाली थी आज, लेकिन किन्हीं कारणों से टल गई है और अब 26 नवंबर को शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले डबरा से 7,000 वोटों से चुनाव हारी इमरती देवी, जिन्होंने आपको बता दें कि चुनाव से कुछ दिनों पहले तक भी वादा किया था कि 20,000 वोटों से चुनाव जीतेंगी। हालांकि उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा अपने क्षेत्र से, इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था। हालांकि उनके साथ में जो दूसरे मंत्री थे जो हारे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसको लेकर कई तरह की जो है सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन आखिरकार इमरती देवी ने इस्तीफा सौंप दिया है। महिला बाल विकास मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। डबरा से पूर्व विधायक और मंत्री रह चुकी इमरती देवी ने इस्तीफा सौंप दिया है। कैबिनेट की बैठक से पहले इस्तीफा सौंपा है। हालांकि चर्चाओं में बनी हुई है विषय कि आखिर इतना लंबा समय क्यों ले लिया इस्तीफा देने के लिए, ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि काफी लंबी समय से जो है कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि इनके इस कदम को लेकर, और बीच में राजधानी भोपाल भी आई थी। हालांकि अब स्पष्ट हुआ है कि इस्तीफा सौंप दिया था, इसकी जानकारी अब पब्लिक डोमेन में आ गई है। इमरती देवी के इस्तीफे को लेकर कई तरह के सवाल विपक्ष भी उठा रहा था। कांग्रेस ने इसको लेकर कहा था कि नैतिकता के आधार पर इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आखिर क्यों नहीं दे रही है, इसका जो है जवाब खैर स्पष्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा था कि दबाव भी बनाया जा रहा है इमरती देवी के द्वारा कहीं ना कहीं, और उन्हीं की पार्टी के, बीजेपी पार्टी के कई नेता इसको लेकर कह चुके थे कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडिटर, एसोसिएट एडिटर इन चीफ प्रभु पटेरिया जी, उनसे बातचीत करेंगे। प्रभु सर, आखिरकार इमरती देवी जी ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर इतना समय क्यों ले लिया? ये कहना है कि उनने जब चुनाव का परिणाम आया था उसके बाद इस्तीफा दे दिया था, और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं मुख्यमंत्री भवन के, उनके अनुसार वो पिछले शुक्रवार को इस्तीफा दे चुके हैं जब गिरिराज दंडोतिया का इस्तीफा आया था। तो चूंकि कायदे से देखें यदि, तो उनका जो जब वो मंत्री बनाया गया था उनको, तो वो विधायक नहीं थी और 6 महीने तक इस पद पर रह सकती हैं। तो इस लिहाज से वो जनवरी तक रह सकती थी, चूंकि वो विधानसभा चुनाव में उतरी है मंत्री रहते हुए,
और चुनाव हार गए हैं और आगे इस टेन्योर पूरा होने के बाद उनके मंत्री बने रहने पर संदेह है कि वो दोबारा मंत्री नहीं रह सकती हैं। तो नैतिकता के नाते इमरती देवी ने, गिरिराज दंडोतिया ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब जरूर इसको लेकर सवाल उठ रहे कि जिस तरीके से इंदल सिंह अंथाना जिस दिन चुनाव का परिणाम आया था उसी दिन इस्तीफा दे दिया था, वैसे क्यों नहीं दिया। लेकिन उनका इमरती देवी का कहना है कि हम उसी समय इस्तीफा दे चुके थे, अब जब मुख्यमंत्री हमारा इस्तीफा स्वीकार करेंगे, तो क्योंकि इस्तीफा मुख्यमंत्री को स्वीकार करना है, मुख्यमंत्री ने ही उनको मंत्री बनाया था, तो जब मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया तो उस दिन से इस्तीफा उनका दिया हुआ माना जाएगा। जी प्रोफेसर, ऐसा कहा जा रहा है कि इमरती देवी अपने राजनीतिक भविष्य में संकट महसूस कर रही थी और कहीं ना कहीं इसी के चलते देरी हुई है। किस तरह से देखते हैं आगे इमरती देवी के राजनीतिक भविष्य को, कि कहां पर जाकर? देखिए अभिषेक, यदि चुनावी राजनीति की बात करें तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव उनकी पराजय हुई है, स्वाभाविक तौर पर मंत्री पद से उनको हाथ धोना पड़ा है। तो ये यहाँ तो चुनावी भविष्य या विधानसभा के अंदर का जो भविष्य है उनका मंत्रिमंडल में शामिल रहने का, वो जरूर संकट में पड़ गया है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से ये लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जिस तरीके से सिंधिया जी की बहुत करीबी है और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार इमरती देवी की तारीफ करते रहे, महिला बाल विकास मंत्री के तौर पर इमरती देवी के कामकाज की शिवराज सिंह चौहान 2 या 3 बैठकों में तारीफ कर चुके हैं, मंच पर भी उसकी तारीफ कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनको किसी निगम का, खासकर महिला उससे जुड़ा हुआ जो है उसमें उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है अध्यक्ष पद। जी सर, क्योंकि चुनाव के नतीजों के बाद इमरती जी का एक बड़ा दिलचस्प बयान भी सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि जिस वक्त उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था और बीजेपी में आई थी, तभी उनको अंदेशा हो गया था कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगी। ये पब्लिक डोमेन में उनका स्टेटमेंट आया था। तो क्या ये समझे कि उनको पता था कि वो एक कुर्बानी दे रही है और उसका फल उन्हें आगे जाके मिलने वाला है? देखिए अभिषेक, राजनेता हमेशा जो है संशय में ही चुनाव लड़ता है। बहुत अच्छी पोजीशन होने पर भी वो कई बार चुनाव उसको हारना पड़ता है। और इमरती देवी जिस जबरा से चुनाव लड़ रही थी, वो सीट मूलतः भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं मानी जाती, वो कांग्रेस की सीट रही है। और पिछले यदि हम लोकसभा चुनाव में देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी करीब 50,000 वोट वहां पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उसको मिला था। हालांकि सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती लोकसभा की। तो ये जो वो सीट का नेचर ऐसा है कि वहां कांग्रेस के ज्यादा समर्थन में जाता है। और इस बार चूंकि कुछ महीने पहले ही, हम कहें कि लगभग 2 साल पहले वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और फिर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, जिस तरीके से वहां पर राजनीति हुई, उनकी क्षेत्रीय राजनीति, तो लग रहा होगा कि जरूर उनकी यहाँ पर चुनाव जीतने की संभावनाएं कम है। और इसी को लेकर उन्होंने कहा है स्वाभाविक तौर पर। और एक बड़ी राजनीतिक कुर्बानी की जो बात है, तो बड़ी राजनीतिक कुर्बानी इमरती देवी ने दी है। सिंधिया की एक आवाज पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, मंत्री पद छोड़ दिया, और आज वो जो बिना पद के हैं और बिना विधायक भी पद भी उनको गंवाना पड़ गया। तो वाकई में एक बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है। जी शुक्रिया सर। तो इमरती देवी का इस्तीफा आ चुका है और जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी उन पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। महिला बाल विकास मंत्री के पद पर कार्य करती रही हैं और कई मौकों पर शिवराज सिंह चौहान उनके कार्यों की तारीफ भी कर चुके हैं। हालांकि जो अंडे को लेकर वो मांग कर रही थी उनको नकारा गया था, लेकिन डबरा चुनाव में जो हार उन्हें मिली है उसको लेकर उनके राजनीतिक भविष्य पर संशय बना हुआ था कि आगे उनको लेकर क्या कुछ देखने को मिलेगा। खासतौर पर बीजेपी में पार्टी के अंदर उनका जो पद होगा वो क्या होगा, खैर आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। पर फिलहाल के लिए बड़ी खबर है, मंत्री इमरती देवी ने आखिरकार इस्तीफा सौंप दिया है, इसकी पुष्टि हो चुकी है।